हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रिजॉर्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जो आपकी आंखों को भी पूरी तरह से धोखा दे देगी। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होने के बावजूद भी सब कुछ हमारी समझ के परे होगा। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही हॉन्टेड रिजॉर्ट के बारे में होने वाली है जहां आज तक जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। तो टाइम को और वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के इस कहानी की। इस कहानी की शुरुआत एक रिजॉर्ट के बाहर दो पुलिस वालों को दिखाते हुए होती है। वो दोनों पुलिस वाले एक रिजॉर्ट के पास राउंड पर आए हुए हैं ताकि चेक कर सके कि सब कुछ ठीक तो है। तभी अचानक वहाँ पर उनको एक वोडका की बोतल दिखाई देती है, जो कि थोड़ी अजीब बात है क्योंकि ये रिजॉर्ट काफी सालों से सुनसान पड़ा है। तो फिर ये वोडका की बोतल यहाँ पर कैसे आई? पुलिस वाले सोच रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें रिजॉर्ट के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। तभी उनमें से एक पुलिस वाले को अपने आसपास का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा फील होता है, जो कि थोड़ी अजीब बात है क्योंकि कुछ समय पहले तक सब कुछ ठीक था। जब वो पुलिस वाले इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक काली परछाई उसे अंधेरे में खींच कर ले जाती है। वहीं दूसरे पुलिस वाले की टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। अब कौन है इन सब के पीछे? ये किसकी परछाई थी? क्या सच में यहाँ पर कोई स्पिरिट मौजूद है जो ये सब कर रही है? ये बात हमको आगे कहानी में पता चलेगी। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम है लेक्स, क्रिस, सैम और ब्री। आज लेक्स का बर्थडे है, इसीलिए चारों दोस्त साथ में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जैसे ही लेक्स कैंडल को बुझाने वाली होती है, सीन एक बार फिर से चेंज हो जाता है और हम लेक्स को एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ देखते हैं जहाँ उसको अभी भी होश आता है। यहाँ एंडरसन नाम का एक डिटेक्टिव लेक्स से उसके दोस्तों के बारे में पूछ रहा होता है। ये कहानी लगातार दो रियलिटीज में चल रही है, एक जहाँ लेक्स अपने दोस्तों के साथ है और दूसरी जहाँ डिटेक्टिव हॉस्पिटल में लेक्स से पूछताछ कर रहा है। इस समय आगे की कहानी को समझने में आसानी होगी। खैर, सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लेक्स और उसके दोस्तों को देखते हैं। लेक्स एक लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट भी है। साथ ही में वो काफी लंबे समय से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में अपने आर्टिकल्स भी लिख रही है। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो भूत या ऐसी सुपरनैचुरल चीजों पर स्टडी और रिसर्च करता है। वहीं लेक्स के दोस्त उसको बर्थडे गिफ्ट में हवाई की एक ट्रिप गिफ्ट करते हैं। साथ ही उसको ये भी बताते हैं कि वहाँ पर हम किला हुना नाम के आइलैंड पर भी जाएंगे, जिसको सुनकर लेक्स काफी खुश हो जाती है। दरअसल काफी लंबे समय से वो हवाई में मौजूद इस आइलैंड के बारे में सुन रही होती है क्योंकि लोगों के मुताबिक ये आइलैंड काफी सालों से एक हॉन्टेड जगह है। दरअसल लेक्स काफी लंबे समय से यहाँ पर जाना चाहती थी। अब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए ये तो ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन थी। यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अस्पताल का दिखाया जाता है जहाँ एंडरसन लेक्स से उसके दोस्तों के बारे में बताने को कहता है। यहाँ लेक्स उसको बताती है कि उसके दोस्त वही किला हुआना आइलैंड पर उसके साथ थे जिन्हें हाफ फेस गर्ल ने मार डाला है। ये सुनकर एंडरसन को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो पूरी बात अच्छे से बताने के लिए कहता है। लेक्स अपनी कहानी शुरू करती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ लेक्स और उसके दोस्त किला हुना आइलैंड पर होने वाले हॉन्टेड इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी लेक्स अपने दोस्तों को एक YouTube वीडियो दिखाती है, बिल्कुल हमारे चैनल की तरह, जिसमें बताया जाता है कि किला हुना आइलैंड हवाई से थोड़ी दूरी पर मौजूद है जो कई सालों से बंद है। इतना ही नहीं, यहाँ शाम को 7 बजे के बाद टूरिस्ट का जाना भी अलाउड नहीं है। साथ ही वीडियो में बताते हैं कि उस आइलैंड पर एक रिजॉर्ट है जो काफी लंबे समय से बंद है। लोगों की माने तो उनके मुताबिक ये रिजॉर्ट हॉन्टेड है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी इस रिजॉर्ट में रात के समय में रुका वो आज तक कभी वापस नहीं आया। दरअसल इस रिजॉर्ट में एक हाफ फेस नाम की लड़की की आत्मा रहती है जिसे लोगों ने मारकर वही जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया था। आज भी उस लड़की की आत्मा न्याय के लिए उस रिजॉर्ट में कैद है और वहाँ पर आने वाले लोगों को वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए मार डालती है। इसी के साथ हमको पता चलता है कि जब इस रिजॉर्ट को बनाया जा रहा था तब कई सारे लोगों की काफी मिस्टीरियस तरीके से यहाँ पर मौत हो गई थी। वैसे तो पूरे रिजॉर्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन रूम नंबर 306 में ये केसेस ज्यादा ही थे। इतने सारे लोगों के गायब हो जाने की वजह से वहाँ की लोकल पुलिस ने इस रिजॉर्ट को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया और यहाँ लगातार पुलिस का पहरा चलता रहता है। जैसा कि हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था, वहीं ये चारों दोस्त उसे रिजॉर्ट में जाने का प्लान बनाते हैं। ये तो बैल मुझे मार वाली बात हो गई। एक तो पहले से भूतिया जगह पर जा रहे हैं, दूसरा ये एक इलीगल काम भी कर रहे हैं। भूत से बच भी गए तो पुलिस नहीं छोड़ेगी अब इन्हें। लेकिन लेक्स इस बात को सीरियसली ना लेते हुए इसे एक अर्बन लेजेंड मानती है। खैर, अगले दिन ये चारों दोस्त ड्राइव करके हवाई तक पहुंचते हैं और वहां से आगे का सफर क्रिस के द्वारा बुक किए हुए हेलीकॉप्टर की मदद से करते हैं।
इस सफर के दौरान नजारे देखने लायक होते हैं। नीले आसमान, हरे जंगल, चारों तरफ हरियाली से भरे पहाड़ देखने को मिलते रहते हैं। क्रिस पायलट से उस रिजॉर्ट और हॉन्टिंग्स के बारे में पूछता है, जिस पर पायलट उसको बताता है कि ये सब तो लोगों की बनाई कहानी है। अब पायलट यहाँ से जाने से पहले बताकर जाता है कि यहाँ से जाने वाली आखिरी बोट शाम 7 बजे निकलती है। वो छूट गई तो तुम लोग वहीं पर फंसे रह जाओगे। पायलट लेक्स और उसके दोस्तों को उसी आइलैंड पर छोड़कर वहाँ से वापस चला जाता है। इसका मतलब इनके पास घूमने के लिए सिर्फ 6 घंटे का ही टाइम है। चारों लोग रिजॉर्ट की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते के बीच लेक्स और सैम के बीच भूत और भगवान को लेकर छोटी सी बहस होने लगती है। सैम कहता है कि मुझे भूत और भगवान दोनों पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं एक एथिस्ट हूँ। एथिस्ट यानी वो लोग जो भगवान में यकीन नहीं करते हैं। जिसके बाद सैम कहता है कि रही बात भूत की, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं, ताकि वो सबको कोई स्टोरी सुना सके। लेकिन लेक्स उसको बताती है कि ये सब सच में होता है, क्योंकि मैंने अपनी नानी का घोस्ट देखा है। ये बहस यहीं बीच में अधूरी रह जाती है और इसके बाद वो सभी दोस्त पास में मौजूद एक वाटरफॉल पर नहाने के लिए चले जाते हैं। काफी देर मस्ती करने के बाद सैम टॉयलेट करने के लिए साइड में जाता है। तभी अचानक से सैम को पेड़ पर एक डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है। अब उसको देखकर वो भागता है और अपने दोस्तों को बुलाने के लिए जाता है, मगर हमको पता है कि हर भूतिया मूवी की तरह घोस्ट इनके साथ भी गेम खेल रहा है, क्योंकि जब सैम क्रिस के साथ वापस आता है तो उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वो बस एक लटका हुआ कपड़ा निकलता है। खैर, वाटरफॉल में एंजॉय करने के बाद सभी लोग रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। जल्दी रिजॉर्ट पहुंचकर वो लोग रिजॉर्ट के चारों तरफ बनी एक पुरानी फेंस को देखते हैं, लेकिन काफी पुरानी होने की वजह से वो लोग उसको इजीली पार करके अंदर चले जाते हैं। लेक्स ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही होती है, क्योंकि ये सब उसकी पैरानॉर्मल स्टडी के लिए काम आएगा। अंदर पहुंचकर सैम नशे की हालत में यहाँ वहाँ तोड़फोड़ करने लगता है और अपनी वोडका की बोतल वहीं छोड़कर चला जाता है। और कुछ समय बाद ये बोतल पुलिस वालों को मिल जाती है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में देखा गया था। यानी कि जो चीखों की आवाज पुलिस वालों को सुनाई दी थी वो इन्हीं चारों दोस्तों की थी। खैर, चारों दोस्त रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं, जहाँ सैम अकेला नीचे बेसमेंट में चला जाता है और बाकी लोग रूम नंबर 306 में चले जाते हैं, ताकि कुछ पैरानॉर्मल रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस कर सकें। इस पूरे सर्च के दौरान लेक्स लगातार सब कुछ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद लेक्स क्रिस से कहकर अपनी फोटोज क्लिक करने को कहती है, ताकि वो अपने कैमरे में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैद करके बाहर जाकर सभी को बता पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये चारों दोस्त कभी बाहर वापस जा पाएंगे। इसके बाद हम अस्पताल में डिटेक्टिव एंडरसन को लेक्स का मोबाइल चेक करते हुए देखते हैं, जहाँ वो लेक्स को बताता है कि इसमें तो एक भी फोटो किला हुना आइलैंड की है ही नहीं। इस बात से लेक्स सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो काफी सारी फोटोज ली थी। वहीं दूसरी ओर सैम अपनी मस्ती में होता है और तभी अचानक वो नोटिस करता है कि आसमान में कहीं से बहुत सारे पक्षियों का झुंड आ गया है, जो उसको काफी वियर्ड लगता है। खैर, अब तक 7 बज चुके थे, इसीलिए सभी लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद उन लोगों को वो रास्ता मिलता ही नहीं है जिससे वो अंदर आए थे। वहीं लेक्स का तो जाने का कोई मूड ही नहीं था, क्योंकि जैसा वो चाहती थी उसको वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। यानी कि इतना समय बिताने के बाद भी उसे कुछ भी पैरानॉर्मल देखने को नहीं मिला है। मगर सब लोग उसको समझाते हैं, इसलिए वो भी चलने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी उसे अचानक याद आता है कि उसका बैग वहीं अंदर रूम नंबर 306 में रह गया है। दरअसल रूम नंबर 306 में फोटोज क्लिक कराने के दौरान लेक्स ने अपना बैग क्रिस को दे दिया था, जो गलती से उसको वहीं पर छोड़ाया। सभी लोग उसको समझाते हैं कि वो बैग इतना भी जरूरी नहीं है, उसको जाने दो। लेकिन लेक्स किसी की एक नहीं सुनती, क्योंकि उसके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसी बैग में रखे हुए हैं। इसीलिए वो रिजॉर्ट में वापस जाने का फैसला करती है। मजबूरन सबको उसके साथ रिजॉर्ट के अंदर रूम नंबर 306 में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ आकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि रूम नंबर 306 में कोई बैग ही नहीं होता। ये देखकर लेक्स क्रिस से पूछती है कि तुमने बैग को कहाँ पर रखा था। ये बातें चली रही होती हैं कि तभी सैम दूसरे रूम से आवाज देकर सबको अपने पास बुलाता है। उस रूम में पहुंचते ही सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उस रूम में एक कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी। क्रिस सबको बताता है कि ये कोयोटी है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हवाई में कोयोटीज पाए नहीं जाते हैं, तो फिर यहाँ पर कहाँ से आया। साथ ही लेक्स का बैग भी वहाँ पर रखा होता है, जबकि उन चारों में से कोई भी उस रूम में नहीं गया था। उस कोयोटी का खून भी अभी ताजा होता है, जिसका मतलब है कि उसको अभी अभी किसी ने मारा है। धीरे धीरे अब इन चारों के साथ पैरानॉर्मल चीजें होना चालू हो जाती हैं,
जल्दी वो सब रिजॉर्ट से बाहर जाने लगते हैं। ठीक उसी समय हमें अंधेरे के बीच खड़ी हाफ फेस गर्ल को दिखाया जाता है, जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। ये चारों दोस्त सामने के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तभी इन्हें बाहर खड़ी गार्ड की गाड़ी दिख जाती है, जिसको देखकर ये लोग छुप जाते हैं, क्योंकि ये चारों इस आइलैंड में इलीगली घुसे हैं और अगर पुलिस वालों ने इनको देख लिया तो या तो इनको जेल होगी या फिर हैवी जुर्माना तो पक्का है। उसी समय एक पुलिस वाला रिजॉर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और इसके आगे क्या हुआ था ये तो आप सबको पता ही है। पुलिस वाले की चीख सुनकर वो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। सैम और ब्री भागकर पुलिस की कार में बैठने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं लेक्स और क्रिस उन्हें समझाते हैं कि इसके लिए उनको जेल भी हो सकती है, इसीलिए क्रिस सैम को गाड़ी से बाहर खींच लेता है। मगर तभी अचानक गाड़ी के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और ब्री अंदर ही फंसी रह जाती है और गाड़ी तेजी से जाकर रिजॉर्ट के अंदर क्रैश कर जाती है। ये देख ब्री की मदद करने के लिए क्रिस भागता है, मगर कार के पास पहुंचकर वो देखता है कि ब्री मर चुकी है। वो लोग ये बात समझ भी नहीं पाए थे कि तभी एक पिलर के पीछे से हाफ फेस गर्ल निकलती है, जिसको देखकर तीनों दोस्तों की हालत टाइट हो जाती है और तीनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वो तीनों एक बार फिर से रिजॉर्ट में वापस दूसरे एग्जिट को ढूंढने लगते हैं। तीनों दोस्त रिजॉर्ट के अंदर इधर से उधर भाग भाग कर एग्जिट को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर हाफ फेस गर्ल आ जाती है। सैम इनमें सबसे पीछे होता है और इसी का फायदा उठाकर हाफ फेस गर्ल उसे अपने साथ ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद लेक्स और क्रिस ये चीज नोटिस करते हैं कि सैम पीछे से गायब हो गया है, इसलिए वो सैम को ढूंढना चालू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते काफी देर बाद सैम उन्हें अजीब हालत में बेसमेंट में खड़ा हुआ मिलता है। उसे अजीब तरह से खड़ा देख क्रिस उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे साथ चलने को कहता है। तभी अचानक सैम बहुत ही अजीब तरीके से पीछे मुड़ता है और क्रिस पर हमला कर देता है, यानी कि हाफ फेस गर्ल ने उसको पजेस कर लिया है। अब जैसे ही सैम क्रिस पर हमला करता है तो क्रिस को बचाने के लिए लेक्स एक कैंची को सैम के गले में मार देती है। इससे सैम थोड़ा थोड़ा अपने होश में वापस आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से हाफ फेस गर्ल के हाथ आते हैं और सैम के चेहरे की स्किन को फाड़ डालते हैं। ये देख लेक्स और क्रिस वहां से डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। जल्द ही वो लोग एक लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां सैम की स्पिरिट आ जाती है, जो कि हाफ फेस गर्ल के कंट्रोल में होती है। इसको रोकने के लिए क्रिस सामने आता है, लेकिन हाफ फेस गर्ल मार मार कर उसके सर को फोड़ डालती है। इसके बाद सैम और हाफ फेस गर्ल यहाँ से चले जाते हैं। अब इस रिजॉर्ट में लेक्स अकेली रह गई है। वो जल्दी से लिफ्ट लेकर एग्जिट की तरफ भागने लगती है। लिफ्ट से निकलते ही लेक्स अपने सामने ब्री के स्पिरिट को नोटिस करती है, जो काफी अजीब तरह से लेक्स के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रही होती है और देखते ही देखते वो अपने आसपास आग लगा देती है, जिससे लेक्स के सामने से सभी चीजें ब्राइट हो जाती हैं और यहाँ से ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम लेक्स को अस्पताल के बेड पर देखते हैं, जहाँ वो डिटेक्टिव को बता रही होती है कि इसके बाद मुझको कुछ भी याद नहीं है कि कैसे मैं यहाँ पर आई और क्या इस बीच में हुआ। डिटेक्टिव उसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं बाकी टीम को उस आइलैंड पर भेजकर जांच करवा लूंगा, शायद कुछ मिल जाए। इसके साथ डिटेक्टिव फोन पर बात करने के लिए साइड में चला जाता है। उसी समय लेक्स अपने मोबाइल से डिटेक्टिव का फोटो क्लिक करती है, जिसको देखने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव का हाथ पजेस्ड सैम के जैसा दिख रहा होता है। लेक्स इस बात को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी डिटेक्टिव पीछे मुड़ता है और एकदम से लेक्स के पास आकर हाफ फेस गर्ल में बदलने लगता है। यानी कि इतनी देर से हम जिसको डिटेक्टिव समझ रहे थे वो कोई डिटेक्टिव नहीं था, बल्कि हाफ फेस गर्ल थी। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये कोई अस्पताल भी नहीं है, बल्कि हाफ फेस गर्ल के द्वारा बनाया एक इल्यूजन था। मतलब लेक्स कभी रिजॉर्ट से बाहर गई नहीं, वो शुरू से ही रिजॉर्ट में कैद है। यानी कि रिजॉर्ट में लेक्स भी मारी गई थी और ये लेक्स की आत्मा है, जिसे हाफ फेस गर्ल ने रिजॉर्ट में पकड़ के रखा हुआ है। लेक्स भागकर रूम से बाहर निकलती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो तो यही रिजॉर्ट के बेसमेंट पे है और तभी लेक्स भी एक स्पिरिट में बदल जाती है। लेक्स नोटिस करती है कि अब उसके पास भी हाफ फेस गर्ल की तरह पावर्स हैं, इसलिए लेक्स बहुत जोर से हाफ फेस गर्ल के स्पिरिट पर चिल्लाती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि रिजॉर्ट के अंदर पिंक कलर्स की लाइट चमक रही हैं, यानी कि दोनों स्पिरिट्स आपस में लड़ रही हैं। और अगर लेक्स की स्पिरिट ने हाफ फेस गर्ल के स्पिरिट को हरा दिया तो ये आइलैंड एक बार फिर से सबके लिए ओपन हो जाएगा, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो इसमें कुछ खास नया टॉपिक नहीं था, नॉर्मल प्रिडिक्टेबल स्टोरी थी। लेकिन इन चारों दोस्तों से हम एक चीज सीख सकते हैं कि एडवेंचर करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी एडवेंचरस नहीं होना चाहिए कि बात हमारी जान पर आ जाए, क्योंकि शायद कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के अंदर हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए
धन्यवाद।